नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लेरू और सेफगार्ड सेंटर में आज फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा परिचय। सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों का लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आप ढेर सारी जानकारी पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कृपया हमारा जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है कि क्यों फंसे एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स। दोस्तों, यहाँ पे बात हम एलआईसी की कर रहे हैं, लेकिन सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ये बात तय होती है कि किस तरीके से सब लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद किस तरीके से वो फंस जाते हैं। आज के वीडियो में हम इसकी डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए हमारे साथ। पूरी डिटेल्स आपको आज मिलने वाली है कि किस तरीके से लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले किन किन बातों का उसको ख्याल रखना चाहिए। ये शायद ही किसी को मालूम है कि लाइफ इंश्योरेंस हमने ले रखी है तो इसका बेनिफिट क्या है, और अगर आज हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका प्रीमियम पे इनकम कितना है, किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इसके अंदर रिटर्न मिलता है और किन किन बातों का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ख्याल रखना होता है, वो पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेने के लिए जाएंगे उसमें होता है लॉक इन पीरियड। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपने टाटा की लाइफ इंश्योरेंस लिया हो, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लिया हो, एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हो, सबके अंदर जिसमें एटीसी का बेनिफिट आता है उसमें लॉक इन पीरियड आता है। किसी में 2 साल का या किसी में 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड आता है। 3 साल तक आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि 3 साल तक आप अपने पैसे को सरेंडर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली है, हमने तो बहुत सारे कस्टमर को देखे हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे पास फोन आता है तो हमें मालूम होता है कि हमने पॉलिसी ली थी और आज इसका देखिए सरेंडर वैल्यू क्या होता है। लेकिन जब उसकी वैल्यूएशन देखने जाते हैं तो मालूम होता है कि उन्होंने सिर्फ 2 साल प्रीमियम पे किए हैं, सिर्फ 2.5 साल प्रीमियम पे किए हैं, किसी ने एक ही प्रीमियम पे किया है। तो उन लोगों को किसी भी तरह की सरेंडर वैल्यू मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल तक आपने मान लीजिए कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी अमाउंट भरी है 3 साल के अंदर, तो आपको 1 रुपया भी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देने वाली नहीं है। आपके सारे पैसे गए समझो। तो आपको इन बात का भी ख्याल रखना है कि आज आपने पॉलिसी ली है तो आपको कम से कम 3 साल तो प्रीमियम पे करना ही है। इसके बाद आती है सरेंडर वैल्यू। सबके मन में ऐसा है कि हमने पॉलिसी ले रखी थी, 10 साल हुए, 15 साल हुए, 18 साल हुए है, पॉलिसी की टर्म है 21 साल या 25 साल की, लेकिन हम 15 साल हुए, किसी लोग 15 साल के बाद बोलते हैं कि हमें पॉलिसी सरेंडर करवानी है। तो दोस्तों, जहां तक कि आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है वहां तक आपको प्रीमियम के करना है, और जहां तक आपकी मैच्योरिटी की टर्म है वहां तक आपको ठहरे कर रहना है। क्योंकि 25 साल की अगर आपने मान लीजिए कि मैच्योरिटी टर्म है तो 25 साल के बाद ही आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करवाने जाते हैं तो आपको मैच्योरिटी की अमाउंट बहुत ही कम मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमको इतने पैसे हमने पे किए हैं फिर भी आज हमारी सरेंडर वैल्यू क्यों इतनी कम आ रही है। तो दोस्तों, सरेंडर वैल्यू किसी भी लाइफ इंश्योरेंस में कम ही आएगी, इसलिए इन बातों का भी ख्याल रखिए कि बीच में अगर आप चाहते हैं कि हमें पॉलिसी सरेंडर करवानी हो तो पॉलिसी हो ना ही ले तो बेहतर होगा। उसके बाद आता है रिवाइवल का प्रॉब्लम। दोस्तों, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है और आपने 5 साल, 6 साल, 10 साल या 15 साल के बाद कभी भी पॉलिसी आपकी बंद हो जाती है, किसी भी कारणवश आपने प्रीमियम पे नहीं किए हैं, आपके ऊपर 1 साल, 2 साल का प्रीमियम चढ़ गया है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे पॉलिसी फिर से चालू करवानी है तो उसकी बहुत सी टर्म्स और कंडीशन होती है। किसी पॉलिसी के अंदर उसमें मेडिकल चेकअप भी आ सकता है,
और अगर मेडिकल चेकअप के अंदर भी आपको कुछ हेल्थ इश्यू आ गए तो आपकी पॉलिसी किसी केस के अंदर चालू भी नहीं हो सकेगी और आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आप सरेंडर आप करवा सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम लाइफ इंश्योरेंस में है कि रिवाइवल का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए आपको पॉलिसी कंटिन्यू ही रखनी है। आपको ख्याल रखना है कि मेरी पॉलिसी है वो लैप्स न हो जाए। उसके बाद आता है पॉलिसी लोन। किसी भी कस्टमर हमने देखे हैं कि 3 साल के बाद इसके अंदर पॉलिसी में लोन मिल सकती है, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। किसी लाइफ इंश्योरेंस में 2 साल के बाद पॉलिसी लोन मिल सकती है। तो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद कोई पॉलिसी होल्डर सोचता है कि हमें लोन चाहिए, पैसे की जरूरत है, तो उसके अंदर से आप जब लोन लेने जाते हैं तो उसका कम से कम 6 महीने के अंदर, हर 6 महीने में आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो भरना कंपलसरी है। अगर किसी ने ऐसा हुआ कि 3 साल से 2 साल से आपने उसके अंदर उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी नहीं भरा है तो आपको बहुत सारी नुकसानी झेलनी पड़ती है, उसके अंदर पेनल्टी लगती है। किसी केस के अंदर हमने देखा है दोस्तों कि पॉलिसी की टर्म पूरी हो जाती है, उसके बाद वहां तक भी उसने लोन के अंदर 1 रुपया भी नहीं डाला है, तो शायद उसकी मेच्योरिटी अमाउंट जीरो हो सकती है और जीरो मिला है किसी को भी। और मेच्योरिटी के वक्त देखते हैं तो उसको मालूम होता है कि हमने लोन ले रखी थी लेकिन 1 रुपया भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी नहीं भरा है, इसलिए आज उसकी वैल्यूएशन कुछ नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण बातों का आपको ख्याल रखना है। किसी भी लाइफ इंश्योरेंस में आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको देखना है कि पॉलिसी लोन लेते हैं अगर, तो उसके अंदर आप कम से कम उसका रेट है इंटरेस्ट वो आपको भरना कंपलसरी है। लोन ले तो भी इस बात का ख्याल रखें, सरेंडर करवाने जाए तो भी इस बात का ख्याल रखें, और लॉक इन पीरियड है उस बात का भी आप ख्याल रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को लाइक करके भी जाना इस वीडियो को, और लोगों को भी वीडियो फॉरवर्ड भी करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।